नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई मुकर्रम मुअज़्ज़म मुहतरम मुहतशम नाज़रीन सामीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बाज़ अहले इल्म के नज़दीक रईसुत ताबईन भी कहलाते हैं, यानी सैयदुत ताबईन भी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह एक बेहतरीन मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह और सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म का समंदर थे और हज़ारों आप रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द होते थे। और एक रवायत में मैंने पढ़ा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों की मायत में एक दफ़ा जमात करवाने लगे तो उस जमात में 1200 मुकब्बिर थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके हल्का इरादत में किस कदर कसीर जो है वो तलबा होते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने 8 सहाबा की ज़ियारत की है और 8 ही इन्होंने किताबें लिखी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इनकी सीरत में एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या मिलता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का तौबा से कबल, और ये आपकी तौबा का वाक़या भी है, तौबा से कबल आप रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ातून के साथ मुआशका था, अफेयर था। आप रहमतुल्लाह अलैह रातों की तारीकी में जाकर उससे मुलाकात किया करते थे। एक दिन हस्बे वादा आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी महबूबा से मुलाकात के लिए जब गए तो अभी शाम हुई थी। सोचने लगे कि अभी तो अंधेरा नहीं छाया, तो क्यों ना हो, वक्त तो गुजारना ही है, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, चलो नमाज ही पढ़ लेता हूँ। आप एक इमाम साहब के पीछे नमाज मगरिब अदा करने लगे और इमाम साहब ने किरात लंबी कर दी। जब किरात लंबी कर दी तो आपके लिए रुकना मुश्किल हो रहा था और दौरान नमाज आप एक बहुत बड़ी कोफ से गुज़र रहे थे और परेशान थे कि मुझे मुलाकात करना है और इमाम साहब ने इतनी लंबी सूरत शुरू कर दी। खैर, जो ही इमाम साहब ने सलाम फेरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन वहाँ से चल निकले और जाकर अपनी महबूबा के घर की दीवार के साथ इंतज़ार करने के लिए खड़े हो गए और इस कदर इंतज़ार फरमाया कि अभी छत से महबूबा की ज़ियारत होगी, अभी वो देखेगी। बस इसी इंतज़ार में, ये इंतज़ार एक लिहाज से तो वो जो जैसे अरबी में कहते हैं अल इंतज़ार अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से भी ज़्यादा सख्त होता है। तो दूसरी तरफ इसमें बड़ी हलावत भी होती है कि अभी महबूब की ज़ियारत हुई, अभी ज़ियारत हुई। बस इसी असना में रात बीतती चली गई और जूँ ही फजर की अज़ानें बुलंद हुईं और पहली अज़ान आपके कान में पड़ी तो आपके नफ्स ने कहा, खैर है, अभी मगरिब पढ़ के आए हैं और इशा की नमाज अज़ान हो रही है, अभी पूरी रात पड़ी हुई है, मुलाकात हो ही जाएगी। ये ख्याल आपके दिल में आया, लेकिन जो ही मुअज़्ज़िन ने कहा ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो फ़ौरन आप चौंक गए और आप अपने ही आप से ही मुखातब होकर फरमाने लगे कि ए अब्दुल्ला, शर्म कर, अभी मगरिब की नमाज में इमाम के पीछे
जब तू खड़ा था तो इमाम ने थोड़ी सी किरात लंबी कर दी और तुझे कोफ्त होना शुरू हो गई, और वहाँ महबूब हकीकी था, और यहाँ तू इश्क मजाजी की खातिर सारी रात खड़ा रहा और तू अज़ान फजर को अज़ान इशा समझ रहा है। कुछ शर्म कर। बस ये ख्याल आने की देर थी कि आपकी ज़िंदगी की काया पलट गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा कर ली, और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह इस नतीजे पर पहुँचे कि इंसान जिस कदर भी गुनाहों और खुराफात में गिरता है उसकी वजह उसका रिज़्क होता है। अगर रिज़्क हलाल हो तो इंसान की तौफीकात हसनात के अंदर इजाफ़ा होता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि अब मैं जो है वो खुद कमा कर ही खाऊंगा, और बाप की तरफ से जो इतनी बड़ी विरासत मिल चुकी थी उसको आपने छोड़ दिया, और आप एक यहूदी के अनारों के बाग में माली बन गए, और 8 बरस तक आप अनारों के एक बाग में माली पुना करते रहे। और 8 बरसों के बाद जब उस बाग का मालिक आया और आपसे, आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि अब्दुल्ला जाओ और जाकर किसी मीठे से बूटे से अनार तोड़ कर लाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गए और एक बूटे से अनार तोड़कर जब लाए और वो अपने आका को पेश किया तो वो खट्टा निकला। तो वो आका कहने लगा कि अब्दुल्ला 8 बरस होगा तुझे यहाँ माली पुना करते हुए, और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता था कि किस बूटे का अनार मीठा है और किसका खट्टा है, और तुम खट्टे बूटे से उतार कर ले आए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मेरे आका, मैं 8 सालों से यकीनन यहाँ आपके पास माली पुना तो कर रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने किसी बूटे का अनार चखा हो तो मुझे पता चले कि किस बूटे का अनार मीठा है या खट्टा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी बात पर खुश होकर वो यहूदी सिर्फ मुसलमान ही ना हुआ, बल्कि बाद में उसने अपनी बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दिया। ये थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला हमें ऐसी बरगुज़ीदा हस्तियों के नक्श कदम पर चल कर तोशाए आखरत इकट्ठा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम मअल इकराम इला यौमिल क़ियाम बिजाहिन नबी खैर लना।